न्यूज रंग के श्रोताओं को प्रकाश बयानी का नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसलों की इस श्रृंखला में आइए अब एक दो दिन किसानों की बात करें। हमारे देश की 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, जिसे राजनीतिक दल केवल अपना वोट बैंक बनाए रखने के जतन करते हैं, जबकि उन्हें भारतीय कृषि की विपुल संभावनाओं का दोहन करना चाहिए। निसंदेह कांग्रेस यह दावा कर सकती है कि देश में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हुई, पर इसके बाद वह भी कृषि के दीर्घावधि पुनरुद्धार को भूल गई। कृषि की इस उपेक्षा के बावजूद हम सबको भारतीय किसानों के आगे नतमस्तक होना चाहिए कि हरित क्रांति से उन्होंने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं निर्यातक बना दिया, तो श्वेत क्रांति से देश को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक। मित्रों, दुनिया के कुल भूक्षेत्र के केवल 10% हिस्से पर खेती हो सकती है, जबकि भारत की 60% भूमि पर खेती संभव है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, हर साल वर्षा से मिलने वाला 45 खरब घन मीटर से ज़्यादा जल और देश के हर हिस्से पर सूर्य भगवान की कृपा से चमकने वाली धूप के बल पर भारतीय भूमि इतनी उर्वरा है कि हम सारी दुनिया का पेट भर दें, पर हमारे देश के कर्णधारों ने इस संभावनाओं का दोहन नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले 5 साल यही भूल की। शुक्र है कि दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कृषि सेक्टर के लिए जो सराहनीय फैसले लिए, उनमें से एक है किसान सम्मान निधि योजना। हमारे देश में हर 2-3 साल में किसानों का कर्ज माफ होता है, पर इसकी मलाई बड़े किसान या नकली किसान हड़प ले जाते हैं। देश के 85%, जी हाँ दोस्तों, 85% छोटे किसानों को कर्ज माफी की खुरचन ही मिलती है। मोदी जी ने जनवरी 2018 में 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की। इसके तहत हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये छोटे किसानों के खाते में जमा करने की उन्होंने घोषणा की, पर वे भी किसानों को वोट बैंक बनाने के भंवर में फंस गए और उन्होंने बड़े किसानों को भी इस योजना में शामिल कर लिया, जिनके लिए साल में 6,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते। मोदी सरकार ने एक साल में 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। काश यह सारा पैसा इस सम्मान के वास्तविक हकदार छोटे किसानों को मिलता, तो वो खेती के इनपुट्स, बीज, खाद, दवा और सिंचाई खर्च के लिए साहूकारों से पूरी तरह मुक्त हो जाते। खैर, इस योजना का त्वरित लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। इनमें से अधिकांश मूलतः छोटे किसान हैं, जो खेती से अपर्याप्त आय के कारण शहरों में शिफ्ट हुए थे। अब वे घर लौट आए हैं। उम्मीद करें कि किसान सम्मान निधि योजना से मिली मदद उन्हें रिवर्स माइग्रेशन से रोकेगी और वे फिर खेती करने लगेंगे। धन्यवाद।